दिहाड़ी लगता है, कभी नहीं लगता है, तब से हाँ टॉर्चर करती थी। नहीं, हमें लड़ाई झगड़ा होता था तो हम बीच बचाव कर देते थे। श्वेता की तरफ से हमने कंप्लेंट भी लिखवा दिया कि हम बहू को मारता कूटता है। तो मामला शांत हो गया तो क्या माँ बाप के घर जाना, ऐसे सविता जब मर्जी उठ के चल देती थी। तो हमें पता नहीं था इस चीज़ के लिए और ना ही उस लोगों से हमें कोई मतलब था। वही यार दो ताले की वो नहीं लाते, वो कर लेता यार दो ताले की क्या कौन आ रहा है, इसलिए लड़ाई होती। बिल्कुल होनी चाहिए, छानबीन करो, खूब उचित है, खूब जो उनके इच्छा हो सजा देने को सजा दे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं महेंद्र पार्क थाना क्षेत्र में, जहां पे एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसके शव को नाले में डाल दिया है। यही वो घर है जिसके अंदर वो शख्स जो है अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ में रहता था। क्या कुछ वजह है, ये जानने के लिए उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और क्या पूरा मामला है, क्यों ये जो है हत्या की घटना को अंजाम दिया, ये जानेंगे। तो विष्णु के परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये विष्णु के पिता हैं, आप देख सकते हैं, ये पिता हैं, ये माता है और आप जो ये देख रहे हैं ये विष्णु की बेटी है। इनको मिला के 2 बेटे और एक बेटी जो है, 3 बच्चे विष्णु के हैं। पिता यहाँ पे मौजूद है। सर क्या नाम है? रामासी शर्मा। आपके बेटे ने एक घटना को अंजाम दिया है, अपनी ही बीवी को जो है मार के गटर में करते, क्या कहना चाहिए? हमने देखने नहीं गए, लेकिन जो बात है तो करा है। और ये लोग, कोई कहता था चूड़ी पहनवा लो, अब तो 10% रह गया, 10% रह गया, चूड़ी पहना दो, ले जाओ एंटी पार्टी जो उसके, हाँ चूड़ी पहना लो, 10% रह गया, ले जाओ। अब आपके साथ ही रहता था? नहीं जी नहीं, 2-3 महीना रहा शादी के बाद में, चाहे नए समझ लो और चाहे मर्यादा से, जो उसके बाद अलग हो गया। फिर कहाँ रहते थे? उधर पीछे है एक घर, उसी में। पीछे की तरफ झुकी में रहते थे? मतलब आप लोगों के साथ नहीं रहते? नहीं, ये जरूर आ जाते थे कभी कभी। वो भी आने पे भी थप्पड़ मार के ले जाती थी, जो हमारा बेटा है, हम कुछ भी करें। मतलब आपकी बहू आपके पोतों को भी यहाँ नहीं आने? हाँ, मैं कहा जे तू तो उसको थप्पड़ नहीं मारी है, वो तो तू मुझे मारी है, मैं क्या ले रहे हैं, कहाँ है शिवम? क्या कोई आपसे कोई वाद विवाद हुआ था कि अब जो विष्णु की पत्नी थी उससे इस वजह से आने नहीं दी थी? नहीं, हम कहते थे कि पति कहीं काम पे जाए तो कुछ चाय पानी नाश्ता करा दो, 8 घंटा करेगा, ऐसा ही करेगा वहीं पर। तो हाँ, कभी था तो 10 रोटी खाता था, वो 4 फुल्की दे के 2 दिन पर 1 दिन पर बना के दे के, अब नहीं लेंगे, कोई ये बात होता है। ये देखिए इसका। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा विष्णु ने किया, अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी? क्या कुछ वजह लग रही है? और ना साजिश था, गैर संबंध था। अच्छा। हाँ, वही खुद उसी से पूछो, जेल में जाके उसी से पूछो। अब मेरे से बात हो रहा है ना, उसी से पूछो। हाँ, सविता होती तो खुद सकारी है, थाने में भी सकारी है, जो हाँ हमारे कुछ लोग ज़बरदस्ती ऐसे कर रहे थे। हाँ ठीक बात है, लेकिन हम देखने नहीं गए, लेकिन उसे कहने से कह रहे हैं। ये भी पहले बताता था। अच्छा, बताता था, जो आके मारपीट करने लगते थे। क्या लड़ाई झगड़ा पहले भी करते थे क्या विष्णु और उनकी वाइफ? नहीं, पहले नहीं, बहुत सही थे। मैं झूठ एक कहोगे कि आप, मैं बेटे के नाते बोला नहीं, पहले नहीं करते थे। जब से वो लाइसेंस रद्द हुआ है ना, उसके बाद कुछ कभी काम दिहाड़ी लगता है, कभी नहीं लगता है, तब से हाँ टॉर्चर करती थी। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि पहले जो था विष्णु जब ड्राइवरी का काम करते थे तो शराब तस्करी में उनका नाम आया था, उनको पकड़ के लेके गए थे, क्या वो आरोप सही थे? नहीं, गाड़ी जरूर था, ले गए, बंद बॉडी में क्या देखना है क्या नहीं देखना है, मालधानी जाए, हमारा ड्राइवर चला गया, जाओ छोड़े आओ, इस धोखे में गया है, ये तो हम जरूर कहेंगे। मान लीजिए हम गाड़ी दे दिए किसी को किराया पर और उसका ड्राइवर चला गया, तो उसकी जिम्मेदारी है ना। तो कहते इस बेटे को ले जा रहे हैं, छोड़ तो आना 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा आने में लगेगा, बस बात यही है। हाँ, तो जिस तरीके से अब ये सारी घटना हुई है, क्या अभी कुछ समय से लड़ाई चल रही थी दोनों के बीच में? तो मैं 1 महीना से जरूर था जी। अच्छा, किस बात को लेके? यही जो नाजायज आदमी क्यों ऐसे हैं।
और एक दिन पकड़ भी लिया तो हाथापाई में अच्छा, मतलब विष्णु ने रंगे हाथ भी पकड़ा पकड़ लिया, तब यहाँ कहाँ कहीं फूट उठ गया है। हाँ, उसके पहले 4 दिन पहले उसी को अकेला देख के उनके कई रिश्तेदार मिलजुल के उसको पीटने। विष्णु को? हाँ जी, हाँ। मतलब ये जो है उनके जो क्या नाम था महिला का जो विष्णु की वाइफ थी? श्वेता। श्वेता। हाँ। तो श्वेता जो है उन जिनकी मौत हुई है, क्या उनके परिवार वाले भी यहाँ पे आके लड़ाई झगड़ा उनसे भी हुआ था? ये नहीं, श्वेता बोल रही हो कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उधर से भी आके इधर लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश। एक बार अभी इसी कांड में ना एक बार बोले थे कि ले जा रहे हैं घर। मैं कहा अब तो थाने से भी नॉर्मल हो गया, वो थाने वाला बोला लड़ाई झगड़े के बाद थाने में जाते? हाँ, तो बोले कि आपका घर कोई अब नहीं बिगाड़ेगा, जाइए जाइए जाइए। तो हम चले आए, तो मामला शांत हो गया। तो क्या माँ बाप के घर जाना, ऐसे सभ्यता जब मर्जी उठ के चल देती थी, जब मर्जी चल देती थी। अरे माँ बाप से तो कम पूछ तो लो क्या कपड़ा देगा, क्या देगा, कितना गरीब होगा तो क्या देगा, लेकिन जानकारी तो करना चाहिए। हमारे जीते जीते पूछ तो लो, उसके बाद में जो मर्जी करना है। तो जिस तरीके से लाइसेंस जब रद्द हुआ, जब शराब तस्करी में नाम आया, उनका लाइसेंस रद्द हुआ, उसके बाद विष्णु क्या कर रहे थे? और कहा क्या ये भी जा रहा है कि उस टाइम के बाद वो नशे की लत लग गई थी? अब पता ना कौन सा नशा पी रहा है, दारू पी रहा है कि बियर पी रहा है कि सिगरेट पी रहा था जी। तो यहाँ आते थे क्या? जब यहाँ से छोड़ के चले गए थे तो विष्णु आते थे? थोड़ी से तो दूर है, आते रहते थे? हाँ, कभी कभी आ जाए, ये लोग आ जाए और वो सभ्यता आ जाए, मम्मी जी ये दे दो, ये मम्मी जी वो दे दो, ले जाओ। ख्याल रखते थे? नहीं, हम ख्याल रखते थे इन लोगों का नाते। जाओ ना थोड़ा सा जाओ, इन लोग देखो। तो आप विष्णु की माता हैं? जी। क्या हुआ है पूरा प्रकरण? आपको पता भी चला होगा, आपके बेटे ने एक हत्या करी, अपनी ही बीवी को मार दिया। नहीं, हमें ऐसी किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। हाँ। कि वो मतलब मारने वाला ही है। अच्छा। नहीं, हमें लड़ाई झगड़ा वगैरह? लड़ाई झगड़ा होता था तो हम बीच बचाव कर देते थे। श्वेता की तरफ से हमने कंप्लेंट भी लिखवा दिया कि हम बहू को मारता कूटता है। वहाँ से सब आपने मतलब अपनी ही बहू की साइड लेकर अपने ही बेटे के खिलाफ कंप्लेंट पिटवाया भी उसको, वहाँ पर पट्टे बजवाए, वहाँ थाने बंद करके FIR भी हुआ करवाया उसका, तो नॉर्मल हो गए दोनों। और फिर ऐसा क्या घटना घटा जो हमें जानकारी नहीं है, जो क्या हुआ, किस वजह से हुआ, हम नहीं बता सकते। क्योंकि हम तो रेडी लेकर चले जाते हैं, 2 बजे निकल जाते हैं, रात को ये 12 बजे आते हैं, अपना रोटी खाना बेटा थक जाते हैं, तो रोटी खाना भी होता है और कहाँ जाएं किसके घर में बेटा। तो मतलब क्या विष्णु जो है शादी के बाद जब चला गया तो क्या आप लोगों का कुछ भी कोई नहीं, कोई देखभाल नहीं, ना बेटा ना बहू, कोई देखभाल नहीं, 1 रुपया का कोई मदद नहीं हमारे लिए। हम मर रहे हैं, जी रहे हैं अपने घर में, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। हाँ, कोई मतलब नहीं है, ना कुछ लेना ना देना। मदद कर देते थे लेकिन लेते नहीं थे, देते नहीं थे कभी मदद वो लोग। मतलब आप लोग मदद कर देते थे लेकिन आप लोगों की नहीं करते थे? ये बेटा है उसका ऑपरेशन करवा, शिवम इधर आओ। थैली नहीं ले आता था जी। एक दिन मजबूरी तो आ जाती है, शुगर का पत्ता आता है 150 रुपये के, तो वो 100 रुपया मांगी तो कह रही है अपने बेटे से मांगो, बात फेर के अपने बेटे से मांगो। कहा कि बेटे तो आपको लेकर देता है, आप दे दो ना। तो ना देव जी, नहीं दूंगे जी, नहीं दूंगी। बताइए, मतलब कोई भी सेवा वगैरह आपकी नहीं? कुछ नहीं। शादी जो थी वो क्या लव मैरिज? नहीं, अरेंज में हम ये लोगों ने करवाया था। कहाँ रहते हैं श्वेता के परिवार वाले? बिहार रहते हैं, हम भी बिहार के ही हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। वहाँ बिहार में ही शादी सब कुछ हुआ, खूब खुशी से मनाया, करा, धूमधाम से करा। कितने साल हो गए लगभग शादी को? हो गए थे 18 में से अब जोड़ लो कितना साल हो गए। 18 में? हाँ जी, जेठ के महीना में हुआ था। 7 साल के? 8 साल हो गए, 8 साल जी। अब जोड़ लो। कितने बच्चे हैं अभी विष्णु के? 3 बच्चे हैं। अच्छा, जब ये सब हुआ तो क्या विष्णु आपके पास आया? नहीं, कुछ नहीं बताया। माँ मैंने नहीं, कुछ नहीं बताया, हमारा से मिला ही नहीं, कुछ नहीं। सुबह कल के 8 बजे में बोला आके, कल के 8 बजे में बोला कि इन लोगों को रख लो। मैंने कहा मैं नहीं रखूंगी, जब तुझसे हमें कोई मदद नहीं है, तुम्हारे दोनों मियाँ बीवी से हमें कोई सुख नहीं है, तो हम क्यों रखें इनको। आता है वो बड़ा वाला पोता आता तो उसकी घरवाली थप्पड़ मार, श्वेता थप्पड़ मार के ले जाएगी। आपके सामने ही मारती थी जानबूझ के आपको दिखाने के? हाँ, दिखाने के लिए। तो उसे थप्पड़ नहीं मारती थी, वो हमको थप्पड़ मार के जाती थी।
तो हमें पता नहीं था इस चीज़ के लिए, और ना ही उस लोगों से हमें कोई मतलब था नहीं। कल 8 बजे हमारे को जानकारी मिली, उसके आगे उसके पहले हम नहीं जानते हैं, पुलिस वाले आए तब हमें पता चला जी। मतलब 8 बजे आगे उन्होंने बच्चों को सौंप दिया आपको, उसके बाद पुलिस वाले आए? हाँ, आधे घंटा बाद। तो क्या उस टाइम पे जब वो आए थे, क्या वो घबराए हुए थे, कोई टेंशन वगैरह? नहीं, कोई टेंशन नहीं था, आराम से आए थे? बिल्कुल आराम से नॉर्मल होके एकदम बिल्कुल नॉर्मल आया था। 1-2 कपड़े दे दिए चाचा, कोई घबराहट और कपड़े दे दिया बच्चों को, कहा कि रखो। हम कहे, एक बोली कि हम कहाँ रखेंगे, तुम जाओ दोनों रखो, ढूंढो क्या करो, हैं कपड़े ले जाओ अपना पहनाओ, ढूंढो। तो अच्छा अच्छा मैंने बोला भी था कि ले जाए, यहाँ से ले जाए इनको, नहीं रखना। मैं भी तरस समझो चाहे जैसे मैं कहा, अच्छा चल थोड़ा देर रख लेते हैं, हाँ थोड़ा देर रख ले, मैं यूँ जरूर बोला हूँ जी। हाँ वो तो कि मुंह में थे कि चलो ठीक है थोड़े देर के लिए सही मेरे पास रख ऐसे 1 मिनट। 4 दिन खाने को नहीं होता है तो बाबू हम ही देते हैं, हम नहीं खाएंगे, लेकिन इन लोगों को नाते 4-6 रोटी बना के, 2-2 ब्रेड दे के, चाय बना के खिला के भेजता हूँ। वही लड़का है। कितने साल की है ये बच्ची? 3 साल की। ये बड़ा बेटा कितने साल का? 5 साल को दौड़ रहा है। शिवम इधर आओ। और इनसे भी बड़ा है? शिवम से नहीं, इससे छोटा है। हाँ सो रहा है, उसको भी उठा दो, इसको ऑपरेशन कराए। अच्छा, अब क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं पुलिस वालों से? क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि कितनी कड़ी सजा देनी चाहिए विष्णु को, क्योंकि उन्होंने? देखिए 1 मिनट, हम कुछ नहीं कहेंगे, गलत तो गलत है। आप इनसे ऊपर है तो आप जानो, आपसे ऊपर है तो वो जाने, हम क्या करेंगे? हैं कब तक हम क्या करेंगे? मतलब उचित जो कार्रवाई है। हाँ करो 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 जी। आप क्या कहेंगे मैडम, जो ये हाँ कार्रवाई जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए, छानबीन करो, खूब उचित है, खूब जो उनके इच्छा हो सजा देने को सजा दें। और जो लोग किसी का घर बिगाड़ रहा है जो है गली में, उनको भी कुछ सोचना मतलब चाहिए। जो दोषी हैं जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और जो कलेश हुआ, मतलब जो लड़ाई हुई, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जी जी। क्या नाम है बेटा आपका? क्या हुआ कुछ पता है आपको? मम्मी पापा क्या लड़ाई करते थे? क्या रोज लड़ाई करते थे? फिर क्या हुआ? अभी मम्मी को पापा ने जब मारा तो क्या हुआ था उसको? वो कुछ हुआ था। क्या, किस बात से लड़ाई हुई थी? हाँ? वो याल दो ताले की वो नहीं लाते, वो कर लेते याल दो ताले की क्या कौन आ रहा है, इसलिए लड़ाई हो ली। तो ये देखिए विष्णु के जो परिवार के लोग हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से शादी के महज 3 महीने बाद वो लोग पीछे की तरफ में झुकी लेके रहने लग गए थे, और किस तरीके से जो है ये हत्या हुई है। इसका कारण जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो विष्णु की जो पत्नी थी श्वेता, उसका किसी से संबंध चल रहा था जो वहाँ पे ही रहता था, जिसको लेके पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार लड़ाई चल रही थी। जिसके बाद कल जब लड़ाई हुई है बीती रात को, तो विष्णु को किसी बात पे गुस्सा आया। जब इस बात में लड़ाई हुई तो उसके बाद विष्णु को किसी बात पे गुस्सा आया, उन्होंने हत्या कर दी उनकी, और उठा के पास ही के नाले में उनको डाल दिया। उसके बाद आसपास से गुजरते हुए लोगों ने जब देखा कि हाँ कोई लाश पड़ी है, तो पुलिस को बुलाया गया, और पुलिस ने आकर पूरे मामले की छानबीन की और विष्णु को उठा के लेके गए। तो क्या विष्णु ने कबूला कि हाँ उसी ने हत्या करी है? मेरे सामने कुछ बातें नहीं हुई, आके यहाँ चेक करने लगे। मैं कहा चलिए जी। पुलिस वालों ने आपसे कुछ पूछा? पूछे जी आप नहीं जानते हो? मैं कहा हम तो यहाँ रहते हैं, रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये बीट वाले एक पुलिस और आके 8 बजे यहाँ पूछी। मैं कहा मुझे पुलिस वालों ने आपसे कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, बताया नहीं। आपको मालूम नहीं है? मैं कहा हमें क्या पता है, हम तो खाते पीते आते हैं लेट से, थोड़ा काम वाम करके दुकानदारी करते हैं एक छोटी सी, आते हैं तो सो जाते हैं खा पी के। और आया 8 बजे के पहले, थोड़ा घड़ी नहीं देखे, आया और कहा बच्चों का रख लो। तो ये भड़क रही है, हम नहीं रखेंगे, तुम ले जा जा, तू हमारे गले बांध के तू आएगा कब तक कब तक। मैं कहा रख लो, जब इतने तरस कर रहा है तो रख लो। ठीक। तो देख रहे हैं किस तरीके से जो है परिवार के लोग बता रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की वजह से ये सारी जो है इस प्रकरण को दिया गया है। और अगर श्वेता के परिवार के लोग इसके ऊपर अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी इंडिया टाइम 24 न्यूज़ से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपका पक्ष भी ज़रूर रखेंगे।
तो देखिए यही वो घर है जिसके अंदर विष्णु अपने परिवार को लेके शादी के 3 महीने बाद से रह रहा था और किसी से अवैध संबंध होने की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन इसके बाद बच्चों की जो माता है, विष्णु की जो वाइफ है, उसकी हत्या हो गई है। विष्णु जेल में है। बुज़ुर्ग माता पिता के पास में 3 बच्चे हैं। उन बच्चों का क्या होगा? बुज़ुर्ग माता पिता हैं, उनका क्या होगा? उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है इस टाइम पे। हालांकि माता पिता के से तो शादी के 3 महीने बाद ही वो लोग अलग हो गए थे, लेकिन 5 साल का और 3 साल का बच्चा जो है और एक छोटा बच्चा जो है, उनका क्या होगा? उनके सर से माता और पिता दोनों का साया जो है फ़िलहाल में हट चुका है। अभी तो फ़िलहाल वो अपने दादा दादी के साथ में हैं, लेकिन वो भी बुज़ुर्ग हैं, उनको भी जो है बीमारियां हैं। पिता को जो है, उनके दादा को जो है सांस की समस्या है और दादी को डायबिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या जो है वो बनी हुई है। तो बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाएगा, ये भी एक चिंता का विषय है। इसी के साथ में आपको खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।